नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पट्टा का खाजपुरा हॉट स्पॉट बना हुआ है। बुधवार को 7 नए मरीज यहां पर पाए गए हैं, नए कोरोना संक्रमित। इससे पहले भी 2 केसेस वहाँ सामने आ चुके हैं, यानी कि जगदेवपथ और खाजपुरा का जो इलाका है वो कह सकते हैं कि काफ़ी रेड जोन बना हुआ है। वहाँ से एक और ख़बर निकल कर के सामने आती है कि वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, उनकी मौत हो गई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात सामने ये आई है कि जिस जूनियर इंजीनियर को वहाँ पर ड्यूटी में तैनात किया गया था और जिनके बारे में खबर ये सामने आई कि उनकी मौत हो गई है, उनकी मौत दरअसल कुछ दिनों पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद से ये बड़ी लापरवाही जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से सामने आई है कि एक मृत जूनियर इंजीनियर को जो ड्यूटी है वो दे दी जाती है उस इलाके में, ताकि जो निगरानी है और जो वहाँ के हालात का है वो जायज़ा ले सके। देखिए किस तरीके से जो बड़ी गड़बड़ी है वो सामने आई है। हम कोरोना से लगातार फाइट कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पटना जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति की पहले मौत हो गई हो उस व्यक्ति की आप ड्यूटी लगा देते हैं। इस पूरे मामले आने के बाद से जो पटना के डीएम है कुमार रवि, उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मानवीय जो भूल है वो हुई है कि हमने ठीक तरीके से जांच नहीं किया और हमने उस मृत जूनियर डॉक्टर को ड्यूटी में लगा दिया जिनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। जैसे ये खबर सामने आई थी कि जो वहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है उनकी मौत हो गई, क्योंकि इस इलाके की बात करें तो इलाका काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है, लगातार लोगों में डर बना हुआ है। और जो जैसे ये खबर सामने आई कि वहाँ पर जिस मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी उनकी मौत हो गई है, इसके बाद से पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, लोगों में भी हड़कंप मच गया। लोग ये सोचने लगे कि मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी जाती है और वहाँ से ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं कि वहाँ मौत की खबर आ जाती है। तो ये किस तरीके से कोरोना का संक्रमण है वो फैल रहा है। लोगों के मन में एक भय जो था वो हो गया था। इसके बाद से जिला प्रशासन में हड़कंप मचने के बाद से पूरे स्थिति की जांच की गई तो पता चला है कि जिस जूनियर डॉक्टर को पदस्थापित किया गया है, वहाँ पर ड्यूटी में लगाया गया है, उनकी मौत पहले ही हो चुकी है और ये खबर बाद में निकल कर के सामने आई कि उनकी मौत हुई है। हालांकि इसको लेकर के जो कुमार डीएम है कुमार रवि, उन्होंने अपनी सफाई दी है कि भूलवश ऐसी जो गलती है वो हुई है। लेकिन अगर उस खाजपुरा इलाके की अगर बात करें तो अब तक वहाँ से 9 मरीज जो हैं सामने आ चुके हैं। पट्टा में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो अब तक 17 पहुँच चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो पट्टा कुछ दिनों पहले तक राहत की सांस ले रहा था वो पट्टा अब रेड जोन बना हुआ है, खास करके जगदेवपथ और खाजपुरा के इलाके की अगर बात करें तो लगातार डीएम भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, एसएसपी भी लगातार वहाँ पर कैंप कर रहे हैं और लगातार जो निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। साथ ही ये कहा गया है कि जो वहाँ के लोग हैं वो खास करके जो संयम है वो बरतें, क्योंकि लोगों की जो भीड़ थी वो सबसे दुकानों पर दूध के दुकानों पर साफ तौर से देखी जा रही है। तो इसको लेकर के कह सकते हैं कि एक जो एहतियात है वो बरतने के लिए कहा गया है। कहा यह गया है साफ तौर से कि जिला प्रशासन की तरफ से कि 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक की 2 घंटे मात्र जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भीड़ होती है वो नहीं हो। साथ ही ये भी जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो लोग घरों में हैं वो होम क्वारंटाइन रहें, उनको जो ज़रूरी सामान चाहिए वो प्रशासन के द्वारा अगल बगल के जो राशन दुकान है वहाँ से उनके घर तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये इसलिए करा दिया जाएगा क्योंकि अगर सड़कों पर निकलते हैं तो अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि जिस तरीके से उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, लोगों को आने जाने पर सख्त जो पाबंदी है वो लगा दी गई है। तो पटना का जो ये जोन है वो काफ़ी रेड जोन माना जा रहा है। हालांकि कुमार डीएम रवि लगातार इस पर जो अपनी नज़र है वो बनाए हुए हैं, क्योंकि जो डीएम है इस कोविड संक्रमण के बीच उन पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है वो दी गई है कि किस तरीके से उन्हें हालातों का जो जायज़ा है वो लेना है और किस तरीके से उन चीज़ों पर कंट्रोल करना है, साथ ही किस तरीके से पास वगैरह भी निर्गत करने का, ये सारी जो जिम्मेदारी है वो अलग अलग जो जिले के डीएम है उन पर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार पट्टा में बढ़ता जा रहा है, खाजपुरा और जो जगदेवपथ का इलाका है वहाँ पर लगातार जो केस है वो सामने आ रहा है। जिस तरीके से एक शख्स से जो ये बड़ा चेन है वो बना हुआ है, इस चेन को लेकर भी लगातार कई जो और सैंपल से उसके जाँच किए जा रहे हैं। जो
कैश मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हुए जो कर्मी थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनको लेकर भी लगातार जो जांच है वो चल रही है। अगल बगल के सारे इलाकों को सैनिटाइजेशन करने का भी काम किया जा रहा है और साफ तौर से निर्देश दिया गया कि उस इलाके को हम लोग समय दर समय जो सैनिटाइजेशन है उसका काम करते रहेंगे। और साथ ही लोगों को सख्त हिदायत दे दी गई है उस इलाके के रहने वाले लोगों को कि आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है। जो भी ज़रूरत है प्रशासन हर संभव कोशिश करी कि आप तक वो सामान जो है वो पहुंच जाए। तो पटना के हालात फिलहाल ख़राब आते हुए नजर आ रहे हैं। 17 अब तक जो मरीज हैं वो कोरोना के वो सामने आ चुके हैं। और खाजपुरा और राजा बसार के इलाके की बात करें तो यहाँ से सिर्फ जो 9 मरीज हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।